हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा और मैं एजुकेशनल। आज के क्लास में हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पद्य। पाठ का नाम है भक्ति और यह बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। इसके लेखक बिहारी जी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। मेरी मिस क्या होता है? मेरी। भव बाधा में सांसारिक बाधा या सांसारिक कष्ट। हरो मिस हरण करना या दूर करना। राधा मिस श्री राधा। और नागर मिस क्या होता है? चतुर। झाई मिस परछाई। श्याम मिस क्या होता है? श्री कृष्ण। हरित दुति मिस क्या होता है? दुखों को दूर करना। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। क्या हो गया कि बिहारी जी कहते हैं कि तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो या मेरी सांसारिक दुखों का नाश करो या मेरे सांसारिक कष्ट दूर करो। आप सारे जगत के सभी के दुख दूर करती हो। यह क्या हो गया कि तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। हे राधिके, मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। जिनकी परछाई पड़ने से श्याम का मतलब जो हरित दुत में क्या होता है? दुखों को हरना। मतलब जिनकी परछाई पड़ने से श्याम भी प्रसन्न हो जाते हैं। या क्या हो गया कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो जाता है, उसके सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं। मतलब सारे अज्ञान अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करो, मतलब मेरी सांसारिक कष्ट दूर करो। फिर क्या हो गया कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट में क्या होता है? मोर पंख। मतलब मोर मुकुट का पंख, मतलब मोर पंख का मुकुट। चंद्रकनु में क्या होता है? चंद्रमाओं से। राजत में सुशोभित। मनु में क्या होता है? मानव। शशि शेखर में चंद्रमा जिनके सिर पर है अर्थात शंकर। आकाश मतलब आकाश में क्या होता है? प्रतिबिंब। सत में सैकड़ों। तो क्या हो गया कि मोर मुकुट के चंद्रकनु यो राजत नंद। किस मतलब श्री कृष्ण जी के मस्तक पर जो मोर का मुकुट अत्यंत सुंदर लग रहा है। यो राजत नंद। क्या हो गया कि मतलब उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मनु शशि शेखर की अकस के शेखर सतचंद। मतलब उन चंद्रमाओं को देखकर ऐसा लग रहा है या उस मोर पंख के मुकुट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का जो मुकुट है वह सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा हो तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा हो। देखते हैं आगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल सैन पर आतप परे प्रभात। क्या हो गया? सोहत मिस क्या होता है? सुशोभित होना। ओढ़े मिस ओढ़कर। पीत मिस क्या होता है? पीला। पट मिस वस्त्र या कपड़ा। श्याम मिस श्री कृष्ण। सलोने मिस सुंदर। गात मिस शरीर। मनो मिस मानो। नीलमन मिस मतलब नीलमन मिस होता है नीलमणि। शैल मिस क्या होता है? शैल मिस होता है पर्वत। आतप मिस प्रकाश। परयो मिस पढ़ने पर। प्रभात में सुबह। तो क्या हो गया कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर। श्याम सलोने में क्या होता है? सांवले शरीर पर। मतलब सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं। मतलब सांवले श्याम सलोने के शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं या ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मनो नीलमल शैल पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर
आतप परियो प्रभात, मतलब सुबह सुबह सूर्य की पीले किरणें पड़ रही हों। क्या हो गया कि श्री सांवले सलोने के शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर सबसे पहले सूर्य की परछाई पड़ रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कि वह नीलमणि के पर्वत पर मतलब पड़ रही है क्या परछाई, सूर्य की पीली किरणें के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य मतलब इतना सुशोभित हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह पीली होती हैं, तो मतलब उनके शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर वह सूर्य की प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। और यह मनोहर दृश्य अत्यंत सुशोभित लग रहा है, मतलब सुंदर लग रहा है। फिर अधर धरत हर के परत, होठ ढीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। अधर में क्या होता है? होठ। अधर में क्या होता है? नीचे का होठ। धरत में रखना, हर में श्री कृष्ण, और ओठ में क्या होता है? ओठ। ढीठ में होता है दृष्टि, पट में क्या होता है? पीताम्बर, ज्योति में ज्योति, हरित में क्या होता है? हरी, बांस में बांस, बांसुरी में बंसी या मुरली, इंद्रधनुष रंग मतलब इंद्रधनुष के रंग, होती में होना। क्या हो गया कि अधर धरत हरि के परत, होठ ढीठ पट ज्योति, मतलब एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठ के नीचे रखते हैं या अपने होठ पर रखते हैं या अपने नीचे के होठ पर जब श्री कृष्ण बांसुरी रखते हैं, होठ ढीठ पट ज्योति, तो उस पर होठ मतलब नेत्र पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की, क्या लिखा है? हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, मतलब कि वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो गया कि एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठ पर रखते हैं तो उस पर होठ या नेत्र पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान लगने लगती है। देखते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी में क्या होता है? प्रेमी, चित्त में मन, गति में चाल, समझे में समझना, बूढ़े में डूबता, श्याम रंग में क्या होता है? कृष्ण भक्ति का रंग, उज्जवल में प्रकाशित होना या पवित्र। तो क्या हो गया? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मतलब कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है, इसकी गति समझ में नहीं आती, मतलब इसकी दशा को कोई समझ नहीं सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। क्या हो गया कि मतलब जैसे कि श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है वैसे वैसे प्रकाशित होता है, अर्थात पवित्र हो जाता है। या जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रति मेरा मन आकर्षित होता है वैसे वैसे मेरा मन अत्यंत उज्जवल हो जाता है, मतलब प्रकाशित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्या हो गया? देख लेते हैं एक बार फिर से कि मतलब श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र हो गई है, इसकी दशा कोई समझ नहीं सकता। जिस प्रकार या ज्यों जैसे जैसे मैं श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होती हूँ या मैं श्री कृष्ण के प्रति मेरा लगाव बढ़ता है, जितना मैं उसके रंग में डूबती हूँ उतना ही मेरा मन उज्जवल होता है या मतलब पवित्र होता है या प्रकाशमय होता है। देखते हैं तो लगुया मन सदन में, हरि आवे किहे बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। मन सदन में क्या होता है? मतलब मन रूपी घट। बाट में क्या होता है? रास्ता देखना। वाट में क्या होता है? रास्ता देखना। बिकट जटे में दृढ़ता से बंद। जो लघु में जब तक, निपट में अत्यंत या सदा सदा के लिए, खूंटे में खुलेंगे, कपट कपाट में कपट रूपी किवाड़ या कपट रूपी दरवाजे। तो क्या हो गया कि
तो लगुया मनु सदन में हर आवे की बाट। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि जब तक मतलब दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं। मतलब तो लगुया मन सदन में हर आवे की बाट। मतलब जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे। विकट जटेसो लघु निपट खूटे न कपट कपाट। क्या हो गया कि मतलब जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होता तब तक श्री कृष्ण मन में निवास नहीं करेंगे। देख लेते एक बार फिर से कि तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाट। विकट जटे तो लघु निपट खूटे न कपट कपाट। क्या हो गया कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, जब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। जब तक मतलब मन का पाप या कपट दूर नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे हमारे हृदय में। या क्या हो गया कि मतलब जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे। या जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होता तब तक श्री कृष्ण हमारे मन में निवास नहीं करेंगे, या वे हमारे हृदय में नहीं आएंगे, या मन में वास नहीं करेंगे। फिर जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। क्या हो गया जगत जनायो जिह सकल। मतलब जगत में क्या होता है संसार, जनायो में ज्ञान कराया, जिह में जिसने, और सकल में क्या होता है संपूर्ण, जाने होना में जाना नहीं, देखी में देखना। तो क्या हो गया कि जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। तू उस ईश्वर को पहचान जिसने सारे संसार को तुमसे अवगत कराया है, या जिसकी वजह से तुमने सारे संसार को पहचाना है। जो आँखें सब देखिए आँख न देखी जाए। मतलब ये आँखें सब कुछ देख लेती हैं, इनको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक दूसरे को वे कभी नहीं देख पाती। मतलब एक आँख दूसरे आँख को कभी नहीं देख पाती। क्या हो गया कि जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। तो क्या हो गया कि मतलब उस ईश्वर को तू जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। अभी तक तूने उस हरि का मतलब हरि को नहीं जाना है, मतलब श्री कृष्ण को नहीं जाना है। यह बात ऐसे प्रतीत हो रही है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण मतलब एक आँख दूसरे आँख को नहीं देख पाती और वह सारे संसार को देखती भी है। देखते हैं जप माला छापा तिलक सारे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। क्या हो गया जप माला में क्या होता है जपना, और माला में माला, छापा तिलक में टीका लगाना, सारे में सिद्ध होता, एको काम में एक भी काम, मन काचे में कच्चे मन वाला, नाचे में भटकना, साचे राचे राम। राम तो सच्ची भक्ति के अनुरक्त होते हैं। इसका अर्थ हो गया साचे राचे राम में राम तो सच्ची भक्ति के अनुरक्त होते हैं। तो जप माला छापा तिलक सारे एको काम। मतलब क्या हो गया कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना और मतलब दिखावे के लिए माथे पर तिलक लगाना, आदि ब्रह्मा आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। मतलब माला जपना और दिखावे के लिए अपने मस्तक पर तिलक लगाना, इन मतलब पंडितों से कोई कार्य होता नहीं। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। क्या हो गया कि मतलब बल्कि सच्चे मन से मन काचे नाचे वृथा, मतलब बल्कि सच्चे मन से कई गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होते हैं, मतलब प्रसन्न होते हैं। साचे राचे राम मतलब सच्ची भक्ति से श्री राम या श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं जप माला छापा तिलक सारे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि कभी भक्ति के नाम पर मतलब दिन भर
क्या हो गया कि मतलब कोई भी मनुष्य भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना और एक भी काम उससे सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही श्री राम या श्री कृष्ण या भगवान अनुरक्त होते हैं, मतलब प्रसन्न होते हैं। ईश्वर मतलब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन में ही निवास करते हैं, वे दिखावे से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पाठ खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।